नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन पेट में दर्द के बारे में बात करूँगा। पेट में दर्द बड़ी आम चीज़ है। कुछ खाना खाया, इंडाइजेशन हो गया, किसी भी कंडीशन में ये पेट दर्द बड़ा ही कॉमन होता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि किन कंडीशंस में हमें इस पेट के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत ही मेडिकल हेल्प के लिए जाना चाहिए। देखिए, पेट में दर्द जिन कारणों से होता है उनमें जो सीरियस कारण होते हैं, अगर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सारी बीमारियां ये पेट से संबंधित ही होती हैं। कुछ बीमारियां जैसे कई बार न्यूमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन, उससे पेट में दर्द होता है। मांसपेशियों की बीमारी से पेट में दर्द होता है। किडनी के स्टोन से पेट में दर्द होता है। और ये सारे पेशेंट कई बार पेट की बीमारी समझ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। तो हम इन बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, उन सीरियस बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिसमें पेट का दर्द, जिसको कई बार लोग गैस समझ करके नज़रअंदाज करते हैं। देखिए, पेट में किस कारण से दर्द हो रहा है, ये 2-3 चीज़ें होती है जिनको हम अलार्म सिम्टम्स कहते हैं। अलार्म सिम्टम्स मतलब दर्द यदि इतना तेज हो रहा हो कि आप नींद में सोए हुए हो और उसके कारण दर्द से उठना पड़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से कोई सीरियस प्रॉब्लम है। सिंपल गैस की बीमारी में ऐसा नहीं होता है। दर्द के साथ यदि वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है और लगातार हो रही है, 1-2 बार नहीं, लगातार हो रही है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। उल्टी के साथ यदि पेट में सूजन आ गई और बिल्कुल गैस नहीं पास हो रही है, तो ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है, पेट में सीवियर पेन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये इसका इंपॉर्टेंट कारण है। आंतों में रुकावट। इसमें क्या होगा कि पेट में दर्द होगा, ये नाभि के पास होगा और इसको कॉलिकी पेन कहते हैं, यानी कि पेन आता है जाता है, आता है जाता है। ये पेन का पीक 1 से 2 मिनट में रहता है, फिर जाता है और ये लगातार चलता रहता है। इसमें आंतों में रुकावट है। आंतें हमारी, जैसे कि आपको पता है, एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें किसी भी बीमारी के कारण अगर किसी जगह पे रुकावट हो गई तो आप जो भी खाएंगे या इंटेस्टाइन का सेक्रेशन है वो आगे जाने की बजाय फिर बाहर की तरफ आता है। पेट में दर्द के साथ इसमें उल्टी होती है और उल्टी जनरली काफी मात्रा में होती है। हमारी आंतें बहुत लंबी होती हैं, इसलिए उल्टी की मात्रा ये डिपेंड करता है कि आंतों में रुकावट कहाँ पर है, उल्टी में क्या बाहर आ रहा है, ये भी उस पर डिपेंड करता है। और ऑब्स्ट्रक्शन में जो दूसरी चीज होती है कि पेट बिल्कुल फूल जाता है और गैस भी नहीं पास हो रही होती है, इसको ऑब्स्टिपेशन कहते हैं। सिंपल एक्सरे के द्वारा इसकी जांच करना और इसके लिए इमीडिएट सीटी स्कैन और ज्यादातर इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो इसको गैस ना समझ कर नजरअंदाज करें। दूसरी चीज होती है जो सीवियर पेन होती है पेट के अंदर, वो होती है अक्यूट पैंक्रेटाइटिस की। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस का पेन एपिगैस्ट्रिक एरिया में, नाभि से ऊपर पेट के सेंटर में होता है और ये पेन सबसे सीवियर पेन में से होता है, जिसमें पेन शोल्डर की तरफ या बैक की तरफ जाता है। अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी है। लेकिन अक्यूट पैंक्रेटाइटिस होने के जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं वो होता है गॉल ब्लैडर का स्टोन और अल्कोहल। बहुत से लोगों को पहले से गॉल ब्लैडर में स्टोन है ये पता होता है, लेकिन वो उसका ऑपरेशन नहीं करा रहे होते हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। अगर आपको पता है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और ये सीवियर पेन हो रहा है जो कंधे की तरफ या पीठ की तरफ जा रहा है, बैक की तरफ, ऐसा लगता है कि कोई पेट में चाकू मार रहा है, तो आप तुरंत समझें कि ये पैंक्रेटाइटिस हो सकता है और अपने टेस्ट कराएं। सिंपल सीरम अमाइलेज लाइपेज का टेस्ट होता है जो ये बताता है कि ये पैंक्रेटाइटिस है। किसी ने अल्कोहलिक बिंज, काफ़ी सारी शराब अगर एक साथ पी, उसके बाद सीवियर पेन हो रहा है, तो इसको भी गैस समझ करके बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। तुरंत हॉस्पिटल में जाएं, इमरजेंसी में जाएं, रात का कोई भी वक्त हो रहा है उस समय जाएं, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस एक बहुत ही सीवियर बीमारी है। तीसरी चीज अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, यानी कि गॉल ब्लैडर में होने वाला पेन। गॉल ब्लैडर में होने वाला पेन पेट के सेंटर में या राइट साइड में होता है। ये नॉन कॉलिकी पेन होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस होगा। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया कॉलिकी पेन, ये नॉन कॉलिकी पेन होता है और ये कंटिन्यूअस दर्द होता है। ये पेन भी शोल्डर की तरफ रेडिएट कर सकता है और ये अक्सर रातों को लोग जब नींद से जागते हैं, फैटी मीट, कोई आप दावत खा करके आए, कहीं पार्टी में खा करके आए, फैटी फूड खा करके आए, तो मन में आता है कि ये गैस हो गई है और उससे दर्द हो रहा है। गॉल ब्लैडर का पेन कई बार सेल्फ लिमिटिंग होता है, हुआ ठीक हो गया तो फिर आप यही समझते हैं कि गैस हो गई, लेकिन आप इस हालत में जरूर टेस्ट कराएं। चौथा कारण पेप्टिक अल्सर, यानी कि आंतों में अल्सर, इंटेस्टाइन में अल्सर। इसमें क्या होता है कि पेट के सेंटर में दर्द होगा और कई बार इसमें उल्टी में खून आना या काले रंग की लैट्रिन आना। कई लोग जो पेन किलर्स ले रहे होते हैं किसी कारण से, या हार्ट के लिए कई खून पतला करने की दवाइयाँ जो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल पे होते हैं, उनमें अगर पेट के सेंटर में पेन हो, साथ में वॉमिटिंग में ब्लड आए या ब्लैक कलर का स्टूल आए, खून की कमी नजर आए, तो पेप्टिक अल्सर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है।
इसका टेस्ट सिर्फ एंडोस्कोपी के ज़रिए, इसकी डायग्नोसिस सिर्फ एंडोस्कोपी के ज़रिए हो सकती है। तो इस हालत में भी ज़रूर आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अस्पताल में जाना किसी भी समय में ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं। पांचवी चीज़, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेन पेट के राइट साइड में नाभि और जो हिप बोन होती है उसमें जो लाइन जा रही है उसकी 2/3 और 1/3 के हिस्से पर होता है, जिसको हम मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं। और ये चीज़ अगेन सीवियर पेन होता है। ये पेन किडनी में स्टोन को काफ़ी मिमिक करता है, क्योंकि किडनी के स्टोन का भी पेन यही होता है। ये पेन भी माइल्ड अपेंडिसाइटिस में कई बार ट्रांजिएंट हो सकता है। अपेंडिसाइटिस को टाइमली डायग्नोज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर नहीं किया गया तो अपेंडिक्स अगर फट जाए, पेट में एब्सेस बनना और फिर ये सिंपल ऑपरेशन के जरिए जिससे आप ठीक हो सकते हैं वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो ऐसे तो दर्द के और भी कई कारण हैं, पर अगर मैं आपको फिर से ये लिस्ट गिनाऊं, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस यानी कि गॉल ब्लैडर का दर्द, पेप्टिक अल्सर यानी कि स्टमक या डोडनम में अल्सर, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये 5 पेन के ऐसे कारण हैं जो कई बार ट्रांजिएंट हो सकते हैं और बहुत सीवियर हो सकते हैं। जब भी ये चीज़ हो तो आप तुरंत ही, कोई भी वक्त हो उसमें डिले ना करें, जाएं, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसमें ट्रीटमेंट के सक्सेस का की है। अगर हम डिले करते हैं तो ये सिंपल चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है और इसमें बहुत सी चीज़ों के लिए इलाज ऑपरेशन होता है। तो जब भी आपको इसकी सलाह दी जाए तो इसमें आप इस बात को समझें और तुरंत उस पर एक्ट करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।